ठाकुर जी में अपना ध्यान मति आदि सब समर्पित करके ठाकुर जी की मोहनी छवि को अपने नेत्रों में बंद करके और भीष्म पितामह ने अपना शरीर ठाकुर जी का आज कृपा प्रसादी दिव्य धाम भीष्म पितामह को प्राप्त। इसी में आगे वर्णन सुनाते हुए सूत जी महाराज कह रहे हैं कि पांडवों को जब ठाकुर जी का पता चला कि भगवान परम धाम चले गए तो पांडवों का भी मोह संसार से उठ गया था। वो भी हिमालय के पहाड़ियों पर चढ़ने लगे। छोटे से पोते को जो है परीक्षित को गद्दी पर बिठाकर धीरे धीरे उनके भी शरीर बर्फ में गल गए। धर्मराज युधिष्ठिर जी का तो अंगूठा ही अंगूठा गला था, बाकी वो से शरीर देवलोक को प्राप्त हो गए। इसी में गद्दी के अधिकारी राजा परीक्षित हुए हैं। उन्होंने भी धर्म के साथ में इस राज्य गद्दी का पालन किया है। अब जरा कल की कथा के बारे में आप सुन लीजिए, क्योंकि 2 मिनट बाद बहुत सुंदर झांकी आएगी जिसके हम दर्शन करेंगे। परंतु कल का जो कथा का प्रसंग रहेगा सुखदेव मिलन के बाद, आज कल की कथा भक्तराज प्रहलाद जी की सुंदर झांकी पर कथा का विश्राम होगा। बहुत प्यारा ये पितृ पक्षी जो चल रहा है, श्राद्ध का ये पक्षी जो चल रहा है, पूर्वजों की कृपा प्रसाद जो हमें प्राप्त है, उनको पूजन के द्वारा, उनका स्मरण के द्वारा, श्रद्धा के साथ किया हुआ कर्म जो आशीर्वाद परिवार को दिलाएगा। ऐसे समय पर यदि भागवत जी के दर्शन हो, भागवत जी का श्रवण हो, भागवत जी की पूजा हो, तो वो अपने आप में एक महान है, श्रेष्ठ है। और वो ठाकुर जी की कृपा से इस स्थान पर कृष्ण मंदिर में आप सभी को ठाकुर जी का प्रेम प्रसाद मिला हुआ है। तो आज कथा का 2 दिवस विश्राम करने को है। धीरे धीरे कोई भी आयोजन हम शुरू नहीं करते तब तक ही ऐसा लगता है कि भागवत कथा होगी, भागवत कथा होगी। परंतु 1 दिन गया, 2 दिन गए, कितने बचेंगे? 5 दिन। तो इसलिए भैया आप सभी का ही ये कर्तव्य है कि सभी को ये भागवत कथा श्रवण कराएं। जो इच्छुक हैं, जो प्रेमी हैं, जो सेवक हैं, उनको तो हाथ जोड़कर कथा में लाओ कि चलो भैया कथा में, चलो भैया कथा में। जितना भक्त समुदाय एकत्रित होगा इस स्थान का, भागवत के यज्ञ का, उतना ही प्रभाव और बढ़ जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यहां पर कलयुग के द्वारा गाय और बैल को जो कष्ट दिया जा रहा था, ऐसे समय पर महाराज परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। रे दुष्ट तू है कौन? तो ये सोच रहा है कि पांडव नहीं रहे तो अब धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं, अभी तो मैं बचाऊं और मैं अपने राज्य में ऐसा दोष नहीं होने दूंगा। और जैसे धनुष बाण लेकर बाण चढ़ाया, इतनी देर में कलयुग चरणों में आकर गिर पड़ा। महाराज क्षमा करो, आप शायद मुझे जानते नहीं, मैं हूं कलयुग और अब मेरा राज्य शुरू हो चुका है। जब कलयुग के बारे में पता चला तो कहा महाराज अवगुण तो बहुत है, परंतु एक गुण भी है। यदि कोई भगवान को पाना चाहे, कलो केशव कीर्तनार्थ, कलयुग में भगवान का कीर्तन ही कल्याणकारी है। भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दृश्य दस हो। भाव से कुभाव से कैसे भी क्यों ना हो, परंतु यदि मुंह पर जुबान पर हमारा भगवान का नाम लेगा तो हम जीते जी मुक्त हैं। यहां पर भी सुख पाएंगे और परलोक में भी सुख पाएंगे। तो ये 4 स्थान दिए, दूतम पानम स्त्री शूना। परंतु सोने में बास जब कलयुग ने मांगा 5वां स्थान तो उसको परीक्षित ने दे दिया। तो एक दिन स्वयं स्वर्ण का मुकुट धारण करके राजा परीक्षित शिकार खेलने चले गए तो समाधि में बैठे हुए सम्यक ऋषि जी का अपमान हो गया। इसलिए उन्हीं के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने राजा को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा, जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, तक्षक के काटने से 7वें दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो। जब परीक्षित को पता चला 7 दिन बाद तक्षक के काटने से मृत्यु है, तो सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे आकर संतों की शरण में
भगवत प्राप्ति के लिए पहुंच चुके हैं। सुखदेव जी यहाँ पर इन संतों के मध्य पहुंचे हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाइएगा। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी का मिलन हुआ है, सुखदेव जी की कृपा हुई है।